जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 73वें सत्र में आप सभी साधक भाई बहनों का विशेष स्वागत है। साधक कहलाना ही मुक्ति के मार्ग का प्रथम सोपान है। जिज्ञासु होना, साधक होना, ये शुरुआत है प्रभु के पास जाने की। जब तक हम जिज्ञासु नहीं है, साधक नहीं हो सकते। जिज्ञासु का अर्थ स्वयं को जानने की इच्छा रखने वाला। दूसरों को जानने की इच्छाएं हम खूब रखते हैं और उसी के चलते विश्व में मानव समाज के द्वारा दूसरों को जानने की इच्छा बढ़ने के कारण, मन में कौतूहल बढ़ने के कारण, क्यूरोसिटी बढ़ने के कारण सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार बढ़ा है। इसके माध्यम से मनुष्य सामान्य तौर पर दूसरों को ही जानने का प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न में स्वयं को जानने की इच्छा समाप्त हो गई, अथवा यूं कहें कि स्वयं को भी जानना पड़ता है, यह भी जानकारी नहीं रही। जिज्ञासु वह जिसके मन में स्वयं को जानने की इच्छा हो। जब जीव स्वयं को जानने की इच्छा करता है, उसके बाद वह जिस मार्ग पर चलता है वह साधन कहलाता है। उस साधन का सही तरीके से उपयोग करता है, वह साधक कहलाता है। उस साधक ही अंत में अपने साध्य को प्राप्त करता है। तो अगर हमको भगवान के मंगल विधान के प्रभाव से कोई साधक कह रहा है, इसका अर्थ हमारा भविष्य उज्जवल है। इसका अर्थ हम जिस कार्य के लिए आए हैं इस जगत में, उस दिशा में चल रहे हैं। पर शर्त है कि कोई हमें साधक कह रहा है तो हमें उस शब्द के साथ ईमानदारी वाला व्यवहार भी करना होगा। अगर हम उस शब्द के साथ ईमानदार नहीं हैं तो केवल साधक कहलाने से काम नहीं चलेगा। साधक कैसे जिए, साधक क्या करें, इस प्रकार साधन का सदुपयोग करते हुए साधक सत्य तक पहुंच जाए, सत्य को जान जाए। इसके लिए साधन रूप में हमें प्रस्थान त्रय का एक दिव्य भाग श्रीमद् भगवत गीता प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है, यानी कि पूर्ण रूप से दुखों का समाधान। जन्म मरण के बार बार के फेरों से मुक्ति मिल सकती है। हम अपने स्व को समझ सकते हैं, स्व में विलीन हो सकते हैं। तो आइए उस मार्ग पर चलते हुए हम श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक के तीसरे भाग पर चर्चा करते हैं। संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को किसने कैसे कैसे कौन कौन सा शंख बजाया, उसकी चर्चा चल रही है। 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रतत्मो महाशंखम भीमकर्मा व्रकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य नामक शंख बजाया। यहां भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा है। ये बात हमें इस श्लोक पर चिंतन करते हुए विशेष ध्यान में रखनी है कि ऋषिकेश का अर्थ जो इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले, और ऋषिकेश का अर्थ जो भीतर रमण करे। यहाँ 5 जन्य को लेकर के हम 5 इंद्रियों, 5 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। 5 तत्वों पर चर्चा हो गई, 5 कर्मेंद्रियों पर चर्चा हो,
5 ज्ञानेंद्रियों का विषय चल रहा था, जिसमें चक्षु और श्रवण की, आंख और कान की, दृश्य और शब्द की चर्चा हो चुकी थी कि हमें क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। कल का जो विषय था वो मुख्य रूप से श्रवण पर केंद्रित था कि क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। जो नहीं सुनना है वह पहले समझना होगा, तब क्या सुनना है वो हमें ठीक से समझ में आएगा। तो नहीं सुनने में दूसरों की निंदा नहीं सुननी है। स्तुति की बात तो हो गई थी कल कि हमें अपनी स्तुति नहीं सुननी है, लेकिन एक विषय और शेष रह गया था कि हमें अपनी स्तुति तो नहीं सुननी है, पर साथ ही साथ दूसरों की निंदा भी नहीं सुननी है, नहीं सुननी है। अगर कोई हमारे पास बैठ करके किसी व्यक्ति विशेष की, किसी घटना विशेष की, किसी क्रिया विशेष की निंदा करता है, अगर हम समर्थ हैं आत्मबल के द्वारा, तो उसको तत्क्षण रोकें कि बंधु, आप निंदा कहेंगे और हम सुनेंगे, परिणाम दोनों के लिए घातक है। निंदा कहने वाला और सुनने वाला दोनों के पुण्यों का क्षय हो जाता है। इसलिए हम आपके मुख से किसी की निंदा सुनना नहीं चाहते, आप रोक दीजिए। अगर सामने वाला लोक दृष्टि से वरिष्ठ है, अध्यात्म दृष्टि से तो हो नहीं सकता, क्योंकि निंदक वरिष्ठ कैसे हो सकता है, लेकिन लोक दृष्टि से वरिष्ठ है अगर कोई, तो लोक दृष्टि से वरिष्ठ है तो लोक मर्यादा का भी पालन करना आवश्यक होता है। तो लोक मर्यादा के पालन के तहत अगर हमें लग रहा है कि ये लोक दृष्टि से वरिष्ठ है और इसको रोकना टोकना संभव नहीं है, सहज नहीं है, सरल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में साधक को चाहिए कि उस स्थान का परित्याग कर दे, छोड़ दे। कहीं कहीं तो महापुरुषों ने इतना तक कहा है कि हमारे किसी आदर्श की कोई निंदा कर रहा है तो निंदक की जीभ खींच लेनी चाहिए, और यह सामर्थ्य नहीं है तो तत्क्षण उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। ऐसे भी प्रसंग हमें कहीं कहीं श्रवण करने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर इतनी चर्चा करें कि सामने वाले को या तो समझा करके रोके, और वह हमसे रुकने जैसी स्थिति में नहीं है, हमसे समझने जैसी स्थिति में नहीं है, तो हम उस स्थान को जहां पर निंदा चल रही है उसका त्याग करें। तो कान को लेकर के बात हो गई कितनी? 3। कितनी? हमें अपनी प्रशंसा सुनने से बचना है, दूसरों की निंदा सुनने से और स्वयं की निंदा सुनने का सहज अभ्यास बनाना है। सहज नहीं तो सुनते तो है ही, लेकिन सुन करके अगर प्रतिक्रिया की इच्छा हो कि उसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया या उसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, मैं उसको देख लूंगा, उसका ऐसा कर दूंगा, उसका वैसा कर दूंगा, ये स्थिति जब तक है, अर्थात अभी हम साधक की स्थिति में नहीं आए हैं। तो ये सारी बात हो गई श्रवण विषय को लेकर के, सुनने को लेकर के। अब आते हैं हम तीसरे ज्ञानेंद्रिय जिह्वा पर। इस पर जिह्वा भी तीसरी ज्ञान इंद्रिय है। इसका काम है रस ग्रहण करना। 5 जो विषय है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द तो कान सुनते हैं, स्पर्श त्वचा के द्वारा होता है, रूप नेत्रों के द्वारा देखा जाता है, रस जीभ के द्वारा लिया जाता है, गंध नासिका के द्वारा ली जाती है। तो चौथा है, नहीं तीसरा है, तीसरा क्या है? जीवा।
जो स्वाद लेती है और स्वाद लेकर के जीव की कामनाओं को बढ़ाती जाती है, जीव में वासना का भाव बनाए रखती है। परिणति जीव उपासना से बच जाता है, उपासना कर नहीं पाता, क्योंकि ये रास्ता इतना चौड़ा नहीं है कि यहां आप दोनों का चुनाव कर सको। ये मार्ग संकड़ा है, या तो वासना या उपासना। उपासना का मतलब उप कहते हैं समीप को। उप किसे कहते हैं? समीप को। आसन यानी बैठना। उपासना का मतलब परमात्मा के समीप बैठना। उपासना का अर्थ क्या हुआ? परमात्मा के समीप बैठना। तो जहां पर वासना है वहां पर ईश्वर का वास हो ही नहीं सकता। उपासना है वही प्रभु के पास बैठा जा सकता है, तो दोनों साथ संभव नहीं। तो स्वादेंद्रिय को लेकर, जीवा को लेकर के हमें यह सावधानी रखनी होगी कि अगर हमने स्वाद की गुलामी की तो वह अन्य वासनाओं को भी बल देगी। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या दिक्कत है कि हम लहसुन और प्याज खाएं। तो आपको भी ऐसा सवाल कभी सामने आया होगा कि लहसुन तो वनस्पति है, खेत में उत्पन्न होती है, प्याज तो वनस्पति है, खेत में लगता है, और इनमें तो औषधि गुण भी है। हाँ, ये बात ठीक है कि औषधि गुण होने के नाते आवश्यकता पड़ने पर आप इसका औषधि उपयोग करें। जैसे लहसुन का उपयोग अस्थमा, कफ, खांसी, हृदयघात, रक्तचाप, इन रोगों में होता है। कर्ण रोग में भी और त्वचा रोग में भी लहसुन का उपयोग होता है, तो कर सकते हैं। औषधीय उपयोग में उसको लिया जाता है, लेकिन वो स्वादेंद्रिय वाला विषय नहीं है। ऐसे ही प्याज शरीर की उष्णता मिटाने में और कैंसर रोगों के निवारण में उपयोगी है, परंतु उसको स्वाद के निमित्त आप ग्रहण करते हैं तो ठीक नहीं है। प्रोटेक्शन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, गर्मी से बचाव के लिए आप प्याज का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कब? कक्ष की गर्मी नहीं। जेठ माह में श्रमिक जब खुली छत के, बिना छत के खुले में काम करता है, कृषि कार्य, अन्य कार्य, मजदूर, किसान, वह प्याज खाने का अधिकारी है। वो स्वाद के लिए नहीं खा रहा है, वो सुरक्षा के लिए खा रहा है। उसका कार्य ऐसा है कि उसको लू से बचने के लिए खाने का अधिकार है। लेकिन जो लोग एयर कंडीशनर में बैठते हैं, जो लोग घरों में रहते हैं, श्रम नहीं है, और वो लोग सलाद में प्याज, तड़के में प्याज का उपयोग करते हैं, तो वो वस्तुतः स्वादेंद्रिय का विषय हो जाएगा। और स्वादेंद्रिय का विषय होने से विषयों में बंधने वाला व्यक्ति विश्वात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अपितु यह हमारी और बुरी इच्छाओं को भी, वैसे तो इच्छाएं सारी बुरी है, करीब करीब देखा जाए तो इच्छाएं तो सारी बुरी है, आवश्यकता ही ठीक है। इच्छा तो कोई सी भी हो। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान से मिलन की इच्छा भी बुरी है। भगवान से मिलन की इच्छा थोड़ी होती है, तो हमारी आवश्यकता है। भगवान से मिलन तो हमारी जीव की मूल आवश्यकता है। बाकी आवश्यकताएं जो है ना, ये उसके सहयोग के लिए है, लेकिन हम मूल आवश्यकता को तो भूल गए और दूसरी आवश्यकताओं को मानकर उसको भी इच्छा मान बैठते हैं। वो इच्छा नहीं है। इसलिए अगर हमने स्वादेंद्रियों को छूट दी
कि अमुक वस्तु मुझे अच्छी लगती है इसलिए बननी ही चाहिए, अमुक वस्तु का मुझे बहुत शौक है, ये मुझे खूब भाती है, तो समझ लो कि यहां रसना ने वासना को जन्म दे दिया। क्योंकि जिसकी रसना नियंत्रित नहीं है उसकी वासना कभी नियंत्रित हो ही नहीं सकती। वासना को नियंत्रित करने के लिए पहले हमें अपनी रसना को नियंत्रित करना होगा। नमक, मिर्ची, गुड़, चीनी, ये चीजें जो है ये रसना से संबंधित वस्तुएं हैं। अल्प मात्रा में उनका उपयोग ठीक है, जो स्वाद के लिए नहीं, केवल संस्कार के लिए है। लेकिन स्वाद के लिए अगर उपयोग कर रहे हैं तो वासना को जन्म दे दिया जाए। हम यानी कि साधक सबसे पहले इसी बात के लिए सजग रहे। हां, कभी मजबूरी में रसयुक्त भोजन आ गया, षड्रस युक्त। रस 6 प्रकार के होते हैं। कितने? षड्रस। कौन कौन से होते हैं? तिक्त, कषाय, लवण, कटु, मधुर, और एक और बचता है खट्टा। ये 6 प्रकार के रसों का जो भोजन है ये साधक के लिए निषेध है। एक रस भोजन होना चाहिए। स्वामी वीरेंद्रानंद जी नाम से एक महात्मा ऋषिकेश में शिव गंगा निगम नाम के स्थान पर जाते हैं, गंगा घाट पर। वह अपने आश्रम में भिक्षा नहीं बनाते, भंडारे में जाकर के भिक्षा मांग के लाते। वहां जो संत भंडारा चलाते हैं पहले ही वह भोजन अल्प रस युक्त होता है। नमक मिर्ची नाम मात्र के होते हैं, साधारण दाल चावल होता है। लेकिन वो उस प्रसाद को जो बना है, जो मिला है, सबको एक साथ थाली में निकाल लेते हैं और फिर उसको लेकर के जाते हैं गंगा मैया के तट पर। पास में ही है आश्रम के समीप ही गंगा का बहाव। वहां जाकर के वो उस थाली को गंगा जी में डुबोते हैं, ऐसे कोर कोर तक जला जाए उतना, और फिर गंगा जी को स्वीकार करने का आग्रह करके फिर वो जल वापस गंगा जी में निकाल लेते हैं। वो चावल है, सब्जी है, दाल है, रोटी है, जो कुछ है उस सब का रस गंगा जी पा लेती है। वो अल्प रस भोजन भी पूरी तरह निरस हो जाता है। फिर वो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि रसना का अनियंत्रण वासना को जन्म देगा, और हम लोग अगर अत्यधिक स्वादिष्ट वस्तुओं के ही फेर में लगे रहे तो हमारी वासनाओं की विकृति के प्रभाव से परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आ जाए। अतः साधक सदैव ध्यान रखें कि अगर अधिक नमक मिर्ची वाला भोजन आ गया है तो सब्जी में सीधा जल पधरा के उसको सिंक में, गमले में कहीं खाली कर दें। हम ये गलती न करें कि भोजन करने के बाद अरे रे रे आज तो सब्जी बहुत तीखी थी तो आप क्या कर रहे थे? आपकी स्वादेंद्रियों को तो प्रथम कोर में पता चल गया था ना, तो धो लेना चाहिए, उसको धो लो। क्योंकि कई बार इस देह के साथ भी ये होता है, अनजान लोग कभी प्रसाद बनाते हैं तो वो सामान्य अवस्था के नमक मिर्ची का प्रयोग कर लेते हैं। फिर एक ही मार्ग होता है कि उसको धो के पा लेते हैं। अगर नहीं पाते हैं तो अपराध, पाने के बाद चर्चा करते हैं तो अपराध, नहीं पाते हैं तो अन्न का अनादर। जो बना है और थाली में आ गया उसको पाना जरूरी है। और पा लिया और बाद में कहे कि तीखा बहुत बनाया तो भी अपराध, क्योंकि किसी ने भाव से आपके देह की पुष्टि के लिए बनाया, वो पूरा सत्य जानता नहीं था, तो उसको ये कह के उसके मन में अपराध बोध पैदा करना उचित नहीं।
ऐसी स्थिति में सर्वोत्तम मार्ग यह है कि हम उसको रस रहित करके पालें। कई महात्माओं को आप लोगों ने देखा होगा, भिक्षा मांग के लाते हैं, उसमें मिष्ठान भी होता है, नमकीन भी होती है, रोटी भी होती है, सब्जी भी होती है, छाछ भी है। अगर 2-4 शिष्य भी अलग अलग घर से लाए तो बहुत सारी चीजें हो ही जाती है। लेकिन सजग साधु उन सारी चीजों को आपस में मिला करके और स्वादहीन बना करके फिर पाते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी देखा ही होगा। तो भाव यह है कि जिस रीति से हमारी स्वाद इंद्रियां नियंत्रित हो सके वो सारी रीति हमें अपनानी पड़ेगी, नहीं तो स्वादेंद्रिय हमें विकारों के खड्डे में ले जाके डाल देगी। तो सिर्फ लवण और नमकीन की ही बात नहीं है, जितने स्वाद हैं, खट्टा है, कई भाई बहनों को देखा होगा नींबू का रस खूब स्वाद लेकर के पाते हैं, कुछ खट्टी छाछ को स्वाद लेकर के पाते हैं। साधक फीकी छाछ पीता है। साधक नींबू इत्यादि का प्रयोग केवल रोग की स्थिति में करता है कि गैस बन गई तो अजवाइन कूट के डाल के, कांदा नमक, सेंधा नमक डाल करके थोड़ा नींबू का पानी, वो भी बिना मिश्री डाले, पी लिया। इस प्रकार विविध पदार्थों से हम अपनी ज्ञानेंद्रिय को सुरक्षित रखें। अब आप कहोगे कि इसका फिर स्वादेंद्रिय का काम क्या है? अगर स्वाद लेना ही नहीं था तो भगवान ने हम साधकों को क्यों दिया? इसलिए दिया कि आप स्वाद लेकर के बच पाओ, क्योंकि बिना स्वाद लिए भीतर गई तो भी ये चीजें विकृति तो पैदा करेगी ही। इसलिए पहले ही बैरियर लगा दिया कि साधक के शरीर में वो ही वस्तु जाए जो हितासी हो, मितासी हो और जीर्णासी हो, जल्दी पचने वाली हो, हितकारी हो और अल्प हो। अब आप कहोगे कि अल्प का इससे क्या संबंध? अरे भाई, अगर स्वादेंद्रिय का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर है तो हम अल्प नहीं अधिक का उपयोग करेंगे। आप स्वयं ने देखा होगा, आपके परिवार के ही लोग कई बार जो नियमित रूप से 2 चपाती का सेवन करते हैं, जो 2 रोटी खाते हैं, और किसी दिन सब्जी अच्छी बनी तो 1 रोटी और दे दो, आज सब्जी अच्छी बनी है, मतलब वो पेट के लिए नहीं चाहिए थी, जीभ के लिए चाहिए थी। तो भगवान को पाने के लिए भोजन का हितासी, मितासी और जीर्णासी होना आवश्यक है। भोजन जो हितकर हो, भोजन जो जल्दी पचने वाला हो और भोजन जो अल्प मात्रा में हो। तो स्वादेंद्रियां आपको अल्प मात्रा में भी भोजन नहीं लेने। स्वादेंद्रिय के कारण रसना के प्रभाव से आप सामान्य से अधिक खाएंगे। अच्छा बनाए, थोड़ा और दे दो। कहते हैं ना आप लोग भी कभी कभी, इसमें स्वाद अच्छा है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है, अगले को राजी करके, मतलब उसकी जो है महिमा उससे थोड़ी और अधिक कह करके, ताकि वो और अच्छा ठीक है, फिर ये एक और लीजिए। अगर आप बर्फ की चटनी जीम रहे हो, बर्फ की चटनी समझते हो? आइसक्रीम, आइस बर्फ को कहते हैं, क्रीम चटनी को कहते हैं, लोशन, वो चिकने चिकने पदार्थ को। तो वो अगर आप जीम रहे हो और आपने अगर जिमाने वाले को कह दिया, वाह भाई साहब आइसक्रीम तो बहुत अच्छी बनाई, तो क्या कहेगा? अच्छा एक और लीजिए। और जैसे वो कहेगा आप पहले वाली की जल्दी जल्दी निपटा हो गए, है ना? तो उससे क्या हुआ? अति हुई कि नहीं हुई? तो हानि हुई कि नहीं हुई? इसलिए स्वादेंद्रियों का सदुपयोग यह है कि स्वाद लेकर के जिसमें अधिक रस आ रहा है उसको रोकना, ये सदुपयोग हुआ। रस लेना उपयोग नहीं है, रसीली वस्तुओं को रोकना इसका साधक के लिए हो। बाकी के लिए क्या है वो कोई मुद्दा नहीं है। साधक के लिए मुद्दा यह है कि जहां से रस मिल रहा है उसको
पहचान करके रोकना ही स्वादेंद्रिय का साधक के लिए काम है। क्योंकि जब साधक संसार की वस्तुओं में रस लेना छोड़ता है तब वह रस राज भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। क्योंकि दुनिया के रस में डूबा व्यक्ति रस राज के रस को समझ सकता नहीं है। इसलिए रस राज के रस को समझना है तो पहले दुनिया के रस से हम लोगों को बचना होगा, साधक को बचना ही होगा। तो जब हमारी स्वादेंद्रिय हमारे नियंत्रण में आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, तब हम एक इंद्रिय नियंत्रक होने के नाते ऋषिकेश की जाति के हो जाएंगे। हम जिन इंद्रियों के नियंत्रण की बात कर रहे हैं तो एक प्रश्न ये भी आता है कि इंद्रियों का नियंत्रण कैसे हो जाता है और होने के बाद प्रभु के करीब कैसे जाते हैं। तो उसका एक मार्ग इस प्रकार से है कि भगवान ऋषिकेश का एक नाम गोविंद भी है। अपन ने पहले भी चर्चा की इस विषय पर। गोविंद का अर्थ भी इंद्रिय नियंत्रक और ऋषिकेश का मतलब भी इंद्रिय नियंत्रक है। ऐसी स्थिति में भगवान की जाति क्या हो गई? इंद्रिय नियंत्रक। जाति का मतलब उनमें प्रकट होने वाले गुण ही जाति कहलाते। हम जो ये जातियां कहते हैं ना कि ब्राह्मण, सुथार, कुम्हार, ये जाति की बात नहीं है। ये तो कर्म के आधार पर एक वर्गीकरण कर दिया था पुराने लोगों ने, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि ये काम कर रहा है तो ये नाम, ये काम कर रहा है तो ये नाम। ये कोई भगवान की बनाई हुई विषय वस्तु नहीं है। ये तो कर्म के आधार पर एक वर्गीकरण के लिए, पहचान के लिए एक मटका बनाने वाले समूह को क्या नाम दे? तो कुंभकार कह दिया। वो कोई जाति नहीं है असल में, वो उस वर्ग विशेष को, कार्य करने वाले समूह विशेष को पहचानने का साधन हो गया। मात्र इतना ही है। ये तो जातियां तो कुछ विदेशी ताकतों ने सनातन धर्म को खंडित करने के लिए और वर्तमान राजनेताओं के द्वारा अपने वोटों की राजनीति के चक्कर में ये सारा गड़बड़ किया है। इसलिए जाति का अर्थ वो नहीं। ये बात सदा याद रखनी चाहिए साधक को। साधक के लिए तो संसार के सभी जीव एक जाति के हैं, क्योंकि सब में एक ही जीव परमात्मा का अंश रूप है। इसलिए द्विजाति है ही नहीं, दो जाति है ही नहीं। तो बात चल रही थी कि भगवान श्री कृष्ण की जाति कौन सी हुई? इंद्रिय नियंत्रण करने वाले की। तो एक जाति वाला अपनी जाति वाले को अपने पास बुलाएगा, दूसरे को बुलाता है क्या? जाति वालों को बुला के खिलाता है, जाति वालों को बुला के संबंध जोड़ता है, जाति वाले को बुला के विवाह करता है। यहां तक कि अगर आप घूमने के लिए कहीं दूर देश गए हो या दूर प्रदेश गए हो और वहां पर समजाति व्यक्ति मिल जाए, जैसे यहां बैठे अधिकांश साधकों की जाति गौ सेवक है, कार्य का समूह, जाति का अर्थ कार्य का समूह, तो अधिकांश क्या करते हैं? गौ सेवा। तो अगर आप कश्मीर गए हैं या कन्याकुमारी गए हैं, वहां अगर कोई गौ सेवक दिखता है तो आपके मन में आकर्षण होता है कि नहीं? ये हमारी जाति का, ये तो हमारे वाला है। तो श्री कृष्ण अगर जितेंद्रिय है और हमने इंद्रिय पर नियंत्रण कर लिया, तो या तो हमारे मन में कृष्ण के प्रति आकर्षण पैदा होगा या कृष्ण के मन में हमारे प्रति आकर्षण पैदा होगा, अथवा तो दोनों के मन में एक साथ भी आकर्षण पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रभु का मिलन होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए भगवान की जाति के बनने के लिए जिस लक्ष्य तक हमको जाना है, उसी जाति के बनने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। क्योंकि पूरा मिलन समजाति होने के बिना संभव नहीं है। वाष्प में भी जल है, बर्फ में भी जल है, लेकिन जब तक वाष्प और बर्फ वापस पिघल करके अपने तरल रूप में नहीं आते, तब तक वो समुद्र से मिल सकते नहीं। जल का मूल कौन है? सागर। वाष्प बनकर के बादल भी सागर से उठते और वो बरस करके ग्लेशियर भी सागर से, उस जल से ही बनते हैं। तो ग्लेशियर का मूल कौन? जल, सागर। वाष्प का मूल कौन? बादल का मूल कौन? जल, सागर। तो वो वापस जब तरल जल का रूप धारण करता है तभी वो सागर में मिल पाता है। तो सजाति होना अत्यंत आवश्यक है।
तो यहां पर प्रभु की जाति का होने के लिए हम लोगों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो आज का समय पूर्ण होने के कारण आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल 2 इंद्रियों की जो चर्चा है शेष बची है, वो चर्चा करेंगे। जय मां, जय जय मां। ओम।